नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। देश भर में धूमधाम से मनाया गया रंगों का पर्व होली। अयोध्या के राम मंदिर में 495 सालों बाद खेली गई होली। देश विदेश से उमड़े श्रद्धालु, रंग उत्सव के उल्लास में डूबी सारी अयोध्या नगरी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में लगी आग, पुजारी सहित 13 लोग घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की महाकालेश्वर से की प्रार्थना। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। कई मौजूदा सांसदों के काटे टिकट, फिल्मी हस्तियों पर जताया भरोसा। रामायण धारावाहिक में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से और कंगना रनावत को हिमाचल की मंडी सीट पर बनाया प्रत्याशी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। सोपोर कुपवाड़ा बाईपास पर नाका लगाकर वाहनों के दस्तावेज किए चेक, नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे चालान। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। अयोध्या के राम मंदिर में 495 सालों बाद खेली गई होली। इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से उमड़े श्रद्धालु। भगवान रामलला को होली पर अर्पित किए गए विशेष वस्त्र, रंग उत्सव के उल्लास में डूबी सारी अयोध्या नगरी। रामलला के दरबार में पुजारियों ने रामलला पर की पुष्प वर्षा और अबीर गुलाल अर्पित कर अपने आराध्य के साथ खेली होली। विगत 500 वर्ष के बाद नव दिव्य भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और होली की मंगल कामना स्वयं हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी से चलकर विभिन्न मंदिरों में आकर ठाकुर जी को अबीर गुलाल समर्पित कर रहे हैं और आनंद पूर्वक होली मना रहे हैं। जय श्री राम। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में लगी आग की चपेट में आने से मंदिर के पुजारी सहित 13 लोग हुए घायल। महाकाल के साथ होली मनाने के लिए मंदिर में थे हजारों श्रद्धालु मौजूद। आरती के दीपक पर गुलाल गिरते ही भड़क गई आग। गर्भगृह में आरती कर रहे संजीव पुजारी समेत 13 लोग आग में झुलसे। प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के दिए निर्देश। 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में भड़की आग से हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई घटना बेहद दर्दनाक है। मैं घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। देश भर में आज रंगों के पर्व होली की धूम है। सारे देश में लोग एक दूसरे पर रंग डालकर होली का त्योहार मना रहे हैं। रंगों के पर्व होली पर देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी धूमधाम से होली खेल रहे हैं। श्रीनगर में एसएसबी मुख्यालय पर एसएसबी के जवानों और अधिकारियों ने भी जमकर मनाई होली। जम्मू के प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर में भी रंगों का पर्व होली धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के महंत रोमिल शर्मा ने जम्मू के चौक चबूतरा स्थित श्री काल भैरव मंदिर में भगवान काल भैरव को गुलाल और शतराई का भोग अर्पित किया और श्रद्धालुओं के साथ होली पर्व मनाया। इस अवसर पर महंत रोमिल शर्मा ने जम्मू की धार्मिक जनता को होली पर्व की शुभकामनाएं दी और भगवान श्री काल भैरव से सुख समृद्धि की कामना की। काल भैरव जी अपने रंगों में ऐसे ही हर साल की तरह पूरे भक्तों को, पूरे जम्मू को, पूरे भारतवर्ष को रंगते रहें। पूरा भारतवर्ष ऐसे ही रंगों में रंगा रहे और हर साल की तरह 2024 में और ऊंचाइयों पे जाए। भगवान काल भैरव जी की कृपा पूरे भारत पर बनी रहे। भारतवर्ष की हमेशा जय होती रहे। और भैरव मंदिर में आज होली का पर्व हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके बाद एक स्पेशल प्रसाद बाबा जी को लगता है, भगवान काल भैरव जी को, जिसको शतराई का नाम देते हैं।
तो वो शतराई का भोग भी तैयार हो गया है। भगवान काल भैरव जी उसका भोग लगा चुके हैं। कुछ ही देर में भक्तों को विस्तृत किया जाएगा वो। तो पूरे जम्मू को, पूरे भारतवर्ष को होली की शुभकामनाएं। तो क्या आज के देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि हर रंग का एक अपना महत्व होता है। जैसे मैंने अपने हाथ में हरा रंग लिया हुआ है, तो मेरी मनोकामना यही रह रही है कि जिस वक्त को मैं तिलक कर रहा हूं उसके जीवन में पूरा साल हरियाली रहे। लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। 5वीं लिस्ट में विभिन्न राज्यों के 111 उम्मीदवारों के तय किए गए नाम। कई मौजूदा सांसदों के काटे टिकट। फिल्मी हस्तियों पर जताया भरोसा। मेरठ से रामायण धारावाहिक में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को तो हिमाचल की मंडी सीट पर कंगना रनावत को बनाया प्रत्याशी। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर कार्यकर्ताओं को दिया अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्यवाही का संदेश। लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष पार्टी का भाजपा में हुआ विलय। जनार्दन रेड्डी ने भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा और राज्य भाजपा अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र की उपस्थिति में अपनी पार्टी का भाजपा में किया विलय। जनार्दन रेड्डी की पत्नी अरुणा लक्ष्मी भी भाजपा में हुई शामिल। कर्नाटक में हुई सियासी हलचल तेज। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से उनके आवास पर की मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा, भाजपा और जेडीएस के एक साथ आने से दोनों पार्टियों को मिली ताकत। सभी 28 लोकसभा सीटों पर गठबंधन का पड़ेगा बहुत सकारात्मक प्रभाव। कहा, कई सीटों में गेम चेंजर साबित होगा भाजपा और जेडीएस गठबंधन। श्रीनगर जिले के नौपरा इलाके में कल शाम लगी भीषण आग में 2 आवासीय घर जलकर हुए तबाह। आग बुझाते एक अग्निशमन कर्मी और नागरिक भी हुए घायल। रात करीब 10:05 पर एक 2 मंजिला मकान में लगी आग तेजी से आसपास के घरों में भी फैल गई। श्रीनगर के डिविजनल फायर ऑफिसर नूर आलम ने कहा, आग पर पाया गया काबू। की जा रही है आग लगने के कारणों की जांच। अग्निपीड़ित परिवारों ने उपराज्यपाल प्रशासन से लगाई मुआवजा देने की गुहार। शुगर अंदर कमुत अगर नमिस मालूम तह यह कत बिहुन सड़क पे टेंट ना दिन गवर्नमेंटस अपील कर अमिस गमिक मुआवज मिलून अमिस कोर हूं जायदाद पलव जट रूद ना सह कहें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आज सोपोर कुपवाड़ा बाईपास पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सोपोर कुपवाड़ा बाईपास पर लगाए गए इस विशेष नाकेबंदी के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने वाहनों के दस्तावेज चेक किए और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके। और विदाउट सीट बेल्ट एक्सेस पैसेंजर गाड़ियों का चेक करते हैं, बाज़ाब्ता बुक करते हैं, सीज करते हैं गाड़ियां और चालान देते हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ उन वालिदीनों से अपने छोटे बच्चों को वो बाइक या स्कूटी मत दे दें और वो रश ड्राइविंग करते हैं उनको परहेज करें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।